गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और सारे बच्चे अपने वीडियोस ऑन कर लें। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिनको उनके आंसर्स पता होंगे वो अपने आंसर्स चैट बॉक्स में देंगे और बाकी बच्चे जिससे मैं बोलूंगी नाम लेकर पर्टिकुलर स्टूडेंट का वो ही अपने आप को अनम्यूट करके आंसर्स देंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ ब्लैक बोर्ड? मेक श्योर दैट Shape of एवरीबॉडी हाँ shape of bag is square. ओके। एनीवन एल्स? राहुल? रेक्टेंगल। ओके, द शेप ऑफ ब्लैक बोर्ड इज रेक्टेंगल। अलका, ब्लैक बोर्ड का शेप स्क्वायर नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड का शेप रेक्टेंगल होता है। ठीक है, वेरी गुड राहुल। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में टोटल कितने साइड्स होते हैं? सभी लोग आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। जब मैं नाम लेके बोलूंगी तभी आप अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा। वेरी गुड अलका। 4, राहुल 4। ओके, सो देयर आर 4 साइड्स इन अ rectangle. What is a space enclosed by the sides of rectangle called? एक रेक्टेंगल जो अपने अंदर जितना भी स्पेस होता है एक रेक्टेंगल के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। सो एक रेक्टेंगल अपने अंदर जितना भी स्पेस लिए होता है या फिर जितना भी स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे हम एरिया बोलते हैं। सो आज की क्लास में हम एरिया और पेरीमीटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। What is formed by joining the lines to a common point? अगर हम किसी टू लाइंस को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ते हैं तो जो फिगर हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर्स चैट बॉक्स में दीजिए। एंगल। वेरी गुड अलका। सो एंगल इज फॉर्म व्हेन वी जॉइन टू लाइंस टू अ कॉमन पॉइंट। किसी दो लाइन को एक पॉइंट से जोड़ने पर एंगल मिलता है हमें। नेम द फिगर्स विथ 4 एंगल्स। उन फिगर्स के नाम बताइए जिन फिगर्स में 4 एंगल होते हैं। कुछ ऐसे फिगर्स के नाम बताइए, चैट बॉक्स में आंसर करिए। स्क्वायर, रेक्टेंगल। वेरी गुड। सो ऐसे फिगर्स जिसमें 4 एंगल होते हैं वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जिस फिगर में 4 एंगल्स होते हैं वो हमारी कैटेगरी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर्स होते हैं जिसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड्स होते हैं तो 4 एंगल्स भी होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एरिया। सो व्हाट इज एरिया? एरिया एक ज्योमेट्री का टॉपिक है। द एरिया कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फ्लैट शेप। फ्लैट शेप यानी कोई भी 2D शेप अगर एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कोई भी 2D शेप उसका मास वॉल्यूम तो होगा ही। कोई भी चीज है वो अपना स्पेस और मास और तो लेती ही है। तो जो स्पेस कोई भी 2D शेप लेता है, 3D शेप की बात नहीं हो रही है, 2D शेप की बात हो रही है, तो 2D शेप जितना भी स्पेस लेता है उसे हम एरिया कहते हैं। एरिया एक तरह से एक क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी 2D शेप का एक्सटेंट बताती है कि वो 2 डायमेंशनल शेप जो है वो कितने स्पेस में आ रहा है। The area of the figure is the number of unit squares that covers the surface of a block. जैसे हम ग्राफ पेपर्स में प्लॉट करते हैं, हम देखते हैं ग्राफ पेपर्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो एरिया भी क्या है कि ये जो नंबर्स है यूनिट स्क्वायर, जैसे कि अगर हमने किसी ग्राफ पेपर में एक स्क्वायर बनाया तो हम उसे काउंट कर सकते हैं कि इन द टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। तो जैसे उसमें 4 ब्लॉक्स हुए तो हमने काउंट किया कि ये जो एरिया है इस फिगर का वो 4 ब्लॉक्स में आया है, तो ये जो इसका एरिया होगा 4 यूनिट स्क्वायर। तो
इसी तरह अगर हम उसको किसी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पर जो उसकी यूनिट होती है, वो जो होती है वो यूनिट स्क्वायर्स में होती है। दैट कवर्स द सरफेस ऑफ अ फिगर। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट सच एज स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंचेस एक्सेट्रा। किसी भी सरफेस का जो एरिया है वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज अ मेजर ऑफ लेंथ। लेंथ कितना लेंथ वो ले रही है, कितना ब्रेथ ले रही है। तो लेंथ की जो यूनिट होती है हमेशा मीटर्स में होती है, जो चाहे वो मीटर्स की स्मॉलर यूनिट हो सकती है, मिलीमीटर, डेसीमीटर, या फिर सेंटीमीटर, किलोमीटर, सो फीट भी हो सकती है, फीट, स्क्वायर, इंचेस, ये सब एरिया की यूनिट्स है। नेक्स्ट है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो फिगर है वो एक रेक्टेंगल फिगर है, रेक्टेंगुलर फिगर है, और इसमें 4 साइड्स है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? कैसे इसका एरिया निकालते हैं हम? इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेंथ क्या होता है? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी फिगर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन या लेटी हुई लाइन को हम कहते हैं लेंथ, उस फिगर की लेंथ होती है वो। और ब्रेथ क्या होती है? किसी भी फिगर की वर्टिकल लाइन, यानी सीधी खड़ी हुई लाइन किसी भी फिगर की ब्रेथ होती है। तो अगर हमें किसी भी एरिया, किसी भी फिगर का अगर हमें एरिया निकालना है, तो हम स्केल का यूज करके, अगर वो हमारी कॉपी में फिगर बना है तो हम नॉर्मल जो स्केल यूज करते हैं उस स्केल से उसको हम मेजर करते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, 7 है, 2 है, जितनी भी उसकी लेंथ है उसकी पर्टिकुलर यूनिट हम उसे देते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, उस यूनिट के साथ उसको लिखते हैं। और इसी तरह ब्रेथ में भी उस यूनिट के साथ उस नंबर को लिखते हैं, उसको मेजर करके, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमें मिलता है वो होता है उस फिगर का एरिया। तो ये फॉर्मूला स्पेसिफिक है, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला स्पेसिफिक है, स्क्वायर का फॉर्मूला स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकालते हैं। इसी तरह हमारे और भी फिगर्स हैं, लाइक हमारा काइट है, पैरेललोग्राम है, और भी हमारे 4 साइडेड फिगर्स हैं, रोम्बस है। तो ये जो फिगर्स हैं इनके फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं। जैसे इसका है स्पेसिफिक फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम ले लेते हैं इसकी ब्रेथ को 4, इसकी ब्रेथ को हम ले लेते हैं 4, 4, और इसकी लेंथ को हम ले लेते हैं 2। तो लेंथ हुई हमारी यहाँ पे 2 और हमारी ब्रेथ हुई 4, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8। और अगर हमारी इसकी यूनिट हुई सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, और दीज बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। और ये दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। क्योंकि जैसे रेक्टेंगल के केस में हमारे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमने माना कि लेंथ हमारी अपोजिट जो फिगर है, अपोजिट जो साइड है उसके इक्वल होगी, और ब्रेथ जो है वो हमारे उसके कॉन्ग्रुएंट अपोजिट साइड के इक्वल होगी। पर स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अगर हमने माना कि ये जो स्क्वायर है, हम इसे देखते हैं, इससे अगर हमने इसको लिखा 11, इसकी साइड हमने मानी 11, तो ये क्योंकि स्क्वायर है, अगर इसकी एक साइड 11 है तो इसकी ये वाली साइड भी 11 होगी, ये साइड भी 11 होगी, और ये साइड भी 11 होगी। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड इंटू साइड, यानी 11 इंटू 11। तो 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। फिर उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट मत लगाना नहीं भूलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, तो उसकी यूनिट हम उसके साथ लिखें। तो इसकी यूनिट जो भी होगी, सेंटीमीटर है जैसे इस केस में हमने मानी थी, तो ये होगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखते हैं ट्रायंगल। आपको पता है ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक हमारा स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं,
और एक ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप इस फिगर में इसको देखिए, इस फिगर में, फर्स्ट फिगर में ये जो हमारा ट्रायंगल है वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस इस एंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री होगा, और होगा तभी उस ट्रायंगल का नाम ही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस फिगर का बेस क्या होता है? उस फिगर का बेस वो होता है जिस फेस ऑफ साइड पे वो ट्रायंगल लाई कर रहा है, वो उसका बेस होता है, यानी ये इस ट्रायंगल का बेस है। तो इसकी जो भी यूनिट होगी, इसका जो भी मेजरमेंट होगा उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और मीटर। और ये हमारी हाइट है। हाइट हमारा जो होगा वो हमारी परपेंडिकुलर लेंथ होगी। परपेंडिकुलर लेंथ यानी जो उस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर गिर रहा हो, यानी 90 डिग्री पे गिर रहा हो, वही हमारी हाइट होगी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एरिया को हाफ बेस इंटू हाइट रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा BH/2। तो ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हमारा ट्रायंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री वो ट्रायंगल होना ही चाहिए। अब हम इस फिगर में देखते हैं, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमारा नेसेसिटी ये नहीं है कि वो ट्रायंगल 90 डिग्री हो, बट इस केस में हमारी नेसेसिटी ये है कि ये जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। यानी अगर एक साइड हमारा 4 है तो दूसरी साइड भी 4 हो और तीसरी साइड भी 4 हो, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि है A = √3/4 A का स्क्वायर। यहाँ पर A क्या है? इस ट्रायंगल की एक साइड है A। अगर ये 4 है तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे, अगर ये 3 है तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बेस में लिखा है 3, तो यानी ये साइड 3 है तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो हम एरिया के मामले में क्या रखेंगे? एरिया = √3/4, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल प्लेसेस में हमेशा आंसर आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ पे √3 है, √3 की वैल्यू होती है, उसको सब्स्टिट्यूट करके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम निकालेंगे। थर्ड फिगर में देखिए एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल है। अब स्केलिन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो। एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। तो एक हिरॉन्स थे जिन्होंने इसका फॉर्मूला दिया था। आप देख सकते हैं कि हर ट्रायंगल में अलग अलग फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें जो हिरॉन्स थे उन्होंने फॉर्मूला दिया था √S(S-A)(S-B)(S-C), ये फॉर्मूला दिया था जो कि स्क्वायर यूनिट्स में था। और यहाँ पर S क्या रिप्रेजेंट करता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को बताया इन्होंने A+B+C/2, जहाँ पर A, B, C क्या है? इस ट्रायंगल की साइड्स हैं। अपॉन 2 कर दिया हमने तो पेरीमीटर, अगर हम अपॉन 2 ना करते तो हमें S = A+B+C पेरीमीटर मिलता। हमने अपॉन 2 कर दिया तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल रहा है इस फिगर का। तो ये फॉर्मूला है स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, और इसकी यूनिट भी हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट फिगर है सर्कल का। सर्कल भी जितना एक्सटेंट ऑफ एरिया या फिर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम टर्म देंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल में क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जो कि सर्कल की आउटर सरफेस पे लाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, सो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, और आर हमारा क्वेश्चन में दिया होता है या फिर हमारा किसी और तरीके से हमें निकालना होता है, हमें कोई भी और वैल्यू दी होती है उसके हेल्प से हम आर निकालते हैं। तो हमारा इस केस में A = πr² है। तो अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो उसका फॉर्मूला A = πr² होगा विद द यूनिट्स। तो यहाँ तक सब लोग क्लियर है? तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है ये फिगर कौन सा फिगर है। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। अलका, राहुल, give your answers in the chat box. Square, ma'am. Very good. This figure is square. If one side of the square is 4, what will be the sum of all its side? अगर इस स्क्वायर का एक साइड का मेजरमेंट 4 है तो सारे साइड्स का मेजरमेंट क्या आएगा? 16। वेरी गुड राहुल, इट विल बी 16। अगर एक साइड इसकी 4 है तो अगर हम इसकी चारों साइड का सम करेंगे तो हमें आंसर 16 मिलेगा। वेरी गुड।
इस टॉपिक में हम लोग, इस पॉइंट में हम लोग पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे. पेरीमीटर इज अ पार्ट दैट encompasses और सराउंड्स अ टू डायमेंशनल शेप. तो जैसे एरिया एक टर्म था, मैथमेटिकल टर्म, वैसे ही पेरीमीटर एक टर्म है जो कि 2D शेप्स पे ही अप्लाई होता है. ये हम किसी 3D शेप्स के लिए नहीं निकालते हैं, 2D शेप में ही निकालते हैं. और पेरीमीटर क्या है? ये टोटल डिस्टेंस होती है किसी भी शेप के अराउंड. इट इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द शेप. So this term may be used either for the path length in one dimension. It can be thought as the length of outline of a shape. यानी कोई भी फिगर है, it might be a triangle, it might be a square or any other figure. So जो distance उसके बाहर साइड की है, यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड, अगर हम इन सबका सम कर दें, किसी भी फिगर की साइड्स का अगर हम सम कर दें, तो what we will get? We will get is perimeter. So perimeter is a distance all the way around the outside of a 2D shape. सो ये थी पेरीमीटर की डेफिनेशन. अब यही हमारा शेप है, रेक्टेंगल का शेप. अभी हमने इसका एरिया पढ़ा, अब हम इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला देखेंगे. इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. यानी लेंथ की हम लोग मेजरमेंट लिखेंगे, मेजर करके स्केल से कि क्या मेजरमेंट है, या फिर हमारे न्यूमेरिकल में या फिर क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड or rectangle shape is this and the breadth is this in the unit of meter or centimeter, and then you have to find the perimeter. So you will use this formula that 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. आप पहले लेंथ और ब्रेथ का एडिशन करेंगे, फिर ही उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आपने लेंथ ली, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने ब्रेथ में ऐड किया. आप लोग बॉड मास का यूज करेंगे, जिसमें हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट्स का जो आंसर मिलता है, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब इसी तरह ये स्क्वायर शेप है, ये भी एक 2D शेप है. इसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड. इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो या तो हम चारों साइड्स का एडिशन कर दें, या सिंपली उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें. तो हम इसे लिखते हैं 4 इंटू साइड, या फिर इसका आधा फॉर्मूला हो सकता है साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. यानी चारों साइड का एडिशन अगर हम करेंगे तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा. अब ये हमारा सर्कल शेप है. इस सर्कल शेप में पेरीमीटर, सर्कल जब आ जाता है तो पेरीमीटर को हम एक टर्म दे देते हैं जिसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस. पेरीमीटर का अनदर नाम है सर्कमफेरेंस, जो कि हम किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में यूज नहीं करते, 4 साइडेड या 3 साइडेड फिगर में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ सर्कल में यूज करते हैं. तो इसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जहाँ पे आर रेडियस होती है. तो ये आपको क्लियर है यहाँ तक? अब रेक्टेंगल में आते हैं. रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड्स का एडिशन कर देते हैं. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है सारी साइड्स का मेजरमेंट जो है वो इक्वल है. तो s प्लस एस प्लस एस दैट विल बी 3s. तो इसका फॉर्मूला है p इज इक्वल टू 3i. यहाँ पे i जो है, या फिर i नहीं सॉरी l है, l जो है वो लेंथ है एक साइड की. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड्स इक्वल है, यानी l l, ये दो साइड्स इक्वल है, और तीसरी साइड है b. तो पेरीमीटर इन तीनों साइड्स का एडिशन होता है, तो l प्लस b दैट विल बी 2l प्लस b. अब ये स्केलन ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है. इन तीनों साइड्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा. अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, और जिनको उनके आंसर्स पता होंगे वो आंसर्स बताएंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? अलका म्यूट करके आंसर, अनम्यूट करके आंसर दीजिए. कोई टूटी हुई शेप जितना स्पेस लेती है उसे हम लोग एरिया कहते हैं. Very good, Alka. So what is area? In geometry, the area can be defined as the shape occupied by flat shape or the surface of an object. Okay. So the next question is, what do you mean by perimeter of rectangle? राहुल आंसर दीजिए इसका अनम्यूट करके. Perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. Very good. So perimeter of rectangle is equal to 2l plus b. So my next question is, what is the perimeter of square? Alka, unmute yourself and give the answer. Perimeter of square is equals to 4 into side or side plus side plus side plus side. Very good, Alka.
So perimeter of square is equal to 4 into side. आप सभी जो इस स्लाइड पे कंटेंट लिखा हुआ है वो अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए. सभी ने कॉपी कर लिया है? ओके, सो हम लोग होमवर्क की तरफ आते हैं. होमवर्क है ड्रॉ द फ्लो चार्ट विच शोज अ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. हमें एक चार्ट के फॉर्म में पेरीमीटर और एरिया को अलग अलग डिवाइड करना है, उसकी हेडिंग्स डालनी है और स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 5 एंड ब्रेथ गिवन. सो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला रखना है. जो पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी आपको इस क्लास में बताया गया उस फॉर्मूले को रखिए, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए एल की और बी की, और उस फॉर्मूले की हेल्प से आप पेरीमीटर निकालिए और यूनिट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. सो आप लोग ये होमवर्क भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. सभी ने नोट कर लिया है? थैंक यू क्लास.